सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ यूज्ड टू के बारे में, लेकिन ये इसका पार्ट सेकंड रहेगा क्योंकि पहले पार्ट में आपको बताया जा चुका है कि कैसे आप यूज टू का यूज करेंगे, वो भी डिफरेंट वे में। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि कैसे अदर वे में इसका यूज किया जाता है और कर सकते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं यूज्ड टू को, वो भी डिफरेंट वे में। तो पहले पार्ट में आपने जाना था यूज टू के बारे में कि कैसे आप यूज टू का यूज करेंगे तब जब मान लिया इस तरह से बोला जाता है कि मैं यह काम किया करता था या फिर मैं यह काम नहीं किया करता था, इस तरह से। तो इस सेंस में आपने जाना था कि कैसे आप यूज करेंगे यूज्ड टू को। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे एक और डिफरेंट वे में यूज करेंगे यूज्ड टू को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे यूज्ड टू को, वो भी डिफरेंट वे में। आइए जानते हैं। तो इसमें हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जब मान लिया किसी व्यक्ति को किसी काम करने की आदत होती है, किसी चीज़ की आदत होती है, किसी काम को करने की आदत होती है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे यूज्ड टू को। तो पहला वे तो आप जानते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है, लेकिन अगर मान लिया किसी को किसी चीज़ की आदत है किसी काम करने की, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं यूज्ड टू को। कैसे यूज करेंगे जानते हैं आज के इस क्लास में। तो मान लिया इस तरह से पूछा गया, किसी से आपने पूछा कि क्या तुमको यह काम करने की आदत है, क्या तुमको स्मोकिंग की आदत है, क्या तुम्हें डांस करने की आदत है, क्या तुम्हें मोबाइल चलाने की आदत है। कुछ इस तरह से अगर बोलना है तो वहाँ पे यूज करते हैं यूज टू को। क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे पूछना है, कैसे इसका यूज कर सकते हैं जानते हैं फॉर्मूला से। तो अगर मान लिया इस तरह से पूछना है किसी को कि क्या आपको यह काम करने की आदत है, इस तरह से, तो वहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि क्वेश्चन होगा आर यू यूज्ड टू, आर यू यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी। जो भी एक्शन है उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, जो भी काम की बात हो रही है यहाँ पर, और उस काम में आईएनजी ऐड करेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आर यू यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी। जो भी एक्शन होगा वहाँ पे आप ऐड करेंगे और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से। अब अगर आंसर इस तरह से है कि हाँ मुझे इस चीज़ की आदत है, मुझे इस काम करने की या फिर यह काम करने की आदत है, इस तरह से, तो यहाँ पे हो जाएगा कि यस आई एम यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी। आई एम यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ मुझे यह काम करने की आदत है, इस तरह से। लेकिन अगर नहीं, मुझे यह काम करने की आदत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नो आई एम नॉट यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी। मतलब मुझे यह काम करने की आदत नहीं है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये हो गया पहला फॉर्मूला। मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या तुम्हें यह काम करने की आदत है, इस तरह से, तो ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे। लेकिन अगर मान लिया किसी अदर पर्सन की बात हो रही है, तब यहाँ पे आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि इज ही यूज्ड टू, या फिर आंसर हो जाएगा कि हाँ ही इज यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी, इस तरह से। तो यहाँ पे आप मान लिया कोई अदर पर्सन है तो उसके हिसाब से आप टाइम वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे इज। अगर हाँ आपकी बात हो रही है तो यहाँ पे आई एम हो जाता है यहाँ पर, इस तरह से इसका यूज आप कर सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल था कि मान लिया प्रेजेंट में कैसे मान लिया किसी के सामने किसी के बारे में पूछ सकते हैं इस तरह से। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इस तरह से कि मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या तुम्हें मोबाइल चलाने की आदत है, इस तरह से मान लिया किसी से क्वेश्चन किया गया, तो क्वेश्चन हो जाएगा कि आर यू यूज्ड टू, एक्शन क्या है, टीवी देखना, तो यहाँ पे हो जाएगा कि आर यू यूज्ड टू वॉचिंग टीवी, या फिर ऑपरेटिंग मोबाइल, दोनों हो सकता है। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है कि मान लिया किसी को किसी चीज़ की आदत है, किसी काम करने की आदत है, सोशल मीडिया यूज़ करने की आदत है, टीवी देखने की आदत है, किसी शो को देखने की आदत है, तो आप पूछ सकते हैं इस तरह से कि आई यूज्ड टू वॉचिंग दिस शो, या फिर ऑपरेटिंग मोबाइल, या फिर इस तरह से आप पूछ सकते हैं ऑपरेटिंग कंप्यूटर। जो भी है मान लिया किसी को आदत है किसी काम की, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं आप यूज टू का यूज करके, इस तरह से। आंसर अगर हाँ है तो हो जाएगा कि यस आई एम used to
एक्शन प्लस ing। एक्शन है वॉच टीवी, तो यहाँ पे हो जाएगा यस आई एम यूज टू वाचिंग टीवी। लोग बोलते हैं इस तरह से कि आई एम यूज टू इट, मतलब मुझे तो इसकी आदत हो गई है। इस तरह से लोग बोलते हैं कि आई एम यूज टू इट, इस तरह से। तो यूज टू इट मतलब इस तरह से जब बोलना होता है तो आदत हो गई किसी चीज़ की, तो वहाँ पे बोल सकते हैं आप। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगर नहीं है आंसर, नेगेटिव में है, तो आंसर हो जाएगा कि नो आई एम नॉट यूज टू एक्शन प्लस ing। अगर मान लिया वॉचिंग टीवी है तो वॉचिंग टीवी हो गया, लेकिन मान लिया ऑपरेटिंग सेल फोन है तो यहाँ पर उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था इसका पहला फार्मूला कि कैसे आप यूज़ करेंगे यूज टू को, वो भी इस तरह से जब किसी को किसी चीज़ की आदत होती है। मान लिया आपको किसी काम करने की आदत है तो आप बोल सकते हैं आई एम यूज टू इट। क्या बोलेंगे आप? आई एम यूज टू इट। ऐसे करके आप बोल सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका काफ़ी यूनिक वे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें आपको बताया गया कि कैसे आप सामने वाले पर्सन के बारे में, किसी अदर पर्सन के बारे में या फिर अपने बारे में भी पूछ सकते हैं प्रेजेंट में। लेकिन मान लिया पास्ट में किसी को किसी चीज़ की आदत थी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन इस तरह से होगा। अगर पास्ट की बात पूछी जा रही है कि क्या तुम्हें यह काम करने की आदत थी, तो यहाँ पे हो जाएगा कि वर या फिर वाज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और आगे रहेगा सब्जेक्ट। मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर या फिर वाज यूज़ करते हैं, आपको बताया गया है। तो वर या फिर वाज सब्जेक्ट यूज टू एक्शन प्लस ing। जो भी एक्शन है वहाँ पर वो रहेगा प्लस ing। तो अगर आंसर हाँ है तो यहाँ पे हो जाएगा कि यस सब्जेक्ट वाज या फिर वर, सब्जेक्ट वाज या फिर वर यूज टू एक्शन प्लस ing। हाँ, इस व्यक्ति को यह काम करने की आदत थी, इस तरह से। लेकिन अगर नहीं थी तो यहाँ पे हो जाएगा कि नो सब्जेक्ट वाज या फिर वर नॉट, वर सब्जेक्ट वाज या फिर वर नॉट यूज टू एक्शन प्लस ing। नहीं, इस व्यक्ति को यह काम करने की आदत नहीं थी। तो इस तरह से आप पास्ट में कैसे पूछ सकते हैं, ये हो गया इसका फॉर्मूला। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ, कैसे इसका यूज करते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला है ये, एंड इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। मान लिया किसी को पूछना है किसी के बारे में कि क्या तुम्हें पबजी खेलने की आदत थी, तो अगर हाँ उससे या फिर उस व्यक्ति को आदत थी खेलने की, तो वो बोल सकता है कि हाँ मुझे इस चीज़ की आदत थी या गेम खेलने की आदत थी। तो मान लिया आदत थी, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्वेश्चन होगा वर यू यूज टू प्लेइंग पबजी, मतलब क्या तुम्हें पबजी खेलने की आदत थी। मान लिया बहुत ज़्यादा वो आदत में आ गया था उससे, और उसे खेलना पसंद था। क्वेश्चन हो गया वर यू यूज टू प्लेइंग पबजी। आंसर हो गया कि हाँ खेला करता था, तो हो जाएगा कि यस आई वॉज यूज्ड टू प्लेइंग पबजी। हाँ मुझे पबजी खेलने की आदत थी। लेकिन अगर नहीं थी तो यहाँ पे हो जाएगा कि नो आई वॉज नॉट यूज टू, आई वॉज नॉट यूज टू प्लेइंग पबजी। यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग पबजी, मतलब जो भी गेम खेलने की बात हो रही है यहाँ पर वो हो जाएगा, और जो भी एक्शन है उसमें ing। तो नहीं, मुझे इस चीज़ की आदत नहीं थी। तो ऐसे आपने जाना कि कैसे आप पास्ट में यूज़ करेंगे यूज टू को। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले आपने जाना प्रेजेंट में, अभी आपने जाना कि पास्ट में, लेकिन अब कैसे आप फ्यूचर में पूछ सकते हैं किसी को कि क्या तुम्हें इस चीज़ की आदत हो जाएगी। लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। तो आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में, जानते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि विल सब्जेक्ट बी
यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी, इस तरह से। तो अगर हाँ इस व्यक्ति को, सब्जेक्ट की जिसकी बात हो रही है कि हाँ सब्जेक्ट को इस चीज की आदत हो जाएगी, तो हो जाएगा यहां पर कि यस सब्जेक्ट विल बी यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी। हाँ इस व्यक्ति को इस चीज की आदत हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं, इस व्यक्ति को इस चीज की आदत नहीं हो जाएगी, नहीं होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर कि नो सब्जेक्ट विल नॉट बी सब्जेक्ट विल नॉट बी यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी, इस तरह से कि नहीं इस व्यक्ति को काम करने की आदत नहीं होगी। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप फ्यूचर में यूज करेंगे। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। ये हो गया आज का आपका थर्ड फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ कि कैसे इसे इस्तेमाल करेंगे एंड कैसे इसका यूज हम कर सकते हैं, कि कैसे विल बी या फिर फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे यूज टू का, जो कि एक पास्ट में यूज किया जाने वाला टाइम वर्ड था, लेकिन कैसे हम इसे फ्यूचर में यूज करेंगे जानते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा। मान लिया किसी को पूछा गया कि क्या तुम्हें इतने घंटे पढ़ने की आदत हो जाएगी, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विल यू बी यूज्ड टू एक्शन क्या है यहाँ पर? एक्शन है कि ज़्यादा देर तक पढ़ाई करना या फिर कुछ घंटे तक पढ़ाई करना, जो भी घंटा है, मान लिया 7 आवर्स है या फिर 8 आवर्स है, तो विल यू बी यूज्ड टू। अब एक्शन क्या है? पढ़ाई करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो हो जाएगा कि स्टडी, एंड स्टडी में आईएनजी ऐड हो जाएगा। तो स्टडीइंग फॉर 8 आवर्स, क्या तुम्हें 8 घंटे की पढ़ाई करने की आदत हो जाएगी? इस तरह से मान लिया कोई बिगिनर स्टूडेंट है और वो चाहता है कि मुझे आदत हो जाए इस तरह से, तो पूछा गया कि क्या तुम्हें 8 घंटे पढ़ाई करने की आदत हो जाएगी? अगर हाँ मुझे हो जाएगी इस तरह से बोला जा रहा है, तो हो जाएगा कि यस आई विल बी यूज्ड टू, मतलब हाँ मुझे इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। आई विल बी यूज्ड टू स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, हाँ मुझे इस चीज़ की आदत हो जाएगी या फिर 8 घंटे पढ़ने की आदत हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हो जाएगी या फिर इस तरह से बोला जा रहा है, तो हो जाएगा कि नो आई वोंट बी। वोंट बी मतलब विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वोंट। नो आई वोंट बी यूज्ड टू एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन है स्टडिंग फॉर 8 आवर्स यहाँ पे हो जाएगा। तो हो गया कि नहीं मुझे इस चीज़ की आदत नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं यूज टू को। लास्ट में एक सेंटेंस की तरफ कि कैसे आप यूज टू को एक और वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया बोला जा रहा है इस तरह से कि धीरे धीरे उसे या फिर तुम्हें इस चीज़ की आदत हो जाएगी, तो यहाँ पे बोला जाता है इस तरह से कि बाय एंड बाय सब्जेक्ट विल गेट यूज टू इट, मतलब धीरे धीरे सब्जेक्ट जो भी है उस व्यक्ति को इस चीज़ की आदत हो जाएगी। और इट यहाँ पे रहेगा, कोई एक्शन हो सकता है, कोई काम हो सकता है या फिर कोई चीज़ भी हो सकता है। तो एक हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है आपका, और इसे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मान लिया किसी को बोलना है कि धीरे धीरे तुम्हें पढ़ाई करने की आदत हो जाएगी, तो इस तरह से बोला जा सकता है कि बाय एंड बाय सब्जेक्ट विल या फिर विल गेट यूज टू स्टडीइंग या फिर यू विल गेट यूज टू इट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब यहाँ पे बताया जा रहा था आपको कि सब्जेक्ट विल बी यूज टू इट, तो यहाँ पे इस तरह से बोला जाता है, और ये इसका एडवांस में है कि इस तरह से आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग की तरफ कि क्या रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया कि कैसे आप यूज टू को एक डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। और आज का क्लास था यूज टू का सेकेंड पार्ट। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जैसा कि आज का क्लास था हमारा यूज टू के बारे में, जो कि इसका पार्ट सेकंड था। तो इसका मतलब होता है आदत होना, मतलब जब मान लिया किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की, किसी काम की आदत हो जाती है, वहाँ पर भी आप यूज्ड टू को यूज कर सकते हैं।
बढ़ते हैं स्टार्टिंग से एंड कुछ इस तरह से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी का, कुछ सेकंड का पॉज एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला, कि कैसे आप पास्ट में यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की तरफ। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया थर्ड वे कि कैसे आप फ्यूचर में यूज करेंगे यूज्ड टू को, जो कि एक पास्ट में यूज किया जाने वाला टाइम वर्ड था। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। लास्ट में एक सेंटेंस जिसका आप यूनिक वे में इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको बोलना होता है कि धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। इस तरह से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज का क्लास था यूज्ड टू के बारे में। इससे पहले जब आपको यूज्ड टू का यूज बताया गया था तो उसमें आपको बताया गया था कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं तब जब व्यक्ति कोई काम किया करता था, मतलब पास्ट में किया करता था, तो आप यूज करते हैं यूज्ड टू डू दिस थिंग, मतलब वो आया काम किया करता था। लेकिन आज आपने जाना कि कैसे जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की आदत होती है तो वहां पे कैसे आप यूज करेंगे यूज्ड टू को। आज के क्लास में आपने जाना कि कैसे आप यूज्ड टू का डिफरेंट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको बोलना है इस तरह से कि धीरे धीरे आपको इस चीज की आदत हो जाएगी। बाय एंड बाय विल गेट यूज्ड टू इट। तो इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूज्ड टू का। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day